हर व्यक्ति यह चाहता है कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे। अगर परिवार में सुख शांति रहती है तो व्यक्ति को मानसिक सुकून मिलता है। लेकिन अगर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो व्यक्ति का घर आने का भी मन नहीं करता। और कभी कभी तो पति पत्नी के झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनके रिश्ते में दरार आ जाती है। फिर उन्हें अलग होने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो आखिर पति पत्नी के बीच झगड़े क्यों होते हैं, इनको कैसे ख़त्म किया जाए? आइए जानते हैं इस बोध कहानी के माध्यम से। इस कहानी के अंत में आपको महात्माओं के द्वारा बताए गए एक ऐसे मार्ग का पता लगेगा जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। तो कहानी शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक समय की बात है, एक गांव के बाहर एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। वह सप्ताह में एक बार सत्संग किया करते थे। उनका सत्संग सुनने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आया करते थे। आसपास के नगरों में भी यह खबर फैल गई कि यह महात्मा बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं जो लोगों की समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं। महात्मा की कुटिया के पास वाले गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में एक किसान, उसकी पत्नी और उसका एक लड़का था जिसका विवाह अभी हाल ही में हुआ था। लड़के के विवाह से पहले किसान का परिवार सुख शांति का जीवन जी रहे थे। लेकिन जब से किसान ने अपने लड़के का विवाह किया है तब से उसके घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं। किसान उन्हें आपस में लड़ता देखता तो वह बहुत दुखी हो जाता। किसान सोचने लगा कि अगर इन्हें समय पर नहीं समझाया गया तो इनकी आपसी लड़ाई परिवार की बर्बादी का कारण बन सकती है। किसान ने सोचा कि मुझे एक बार अपने परिवार को महात्मा के सत्संग में ले जाना चाहिए। वह महात्मा बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर वो इन्हें कुछ ज्ञान देंगे तो शायद इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। फिर किसान अपने पूरे परिवार को महात्मा के सत्संग में ले गया। जब महात्मा का सत्संग समाप्त हो गया और लोग अपने घरों को वापस जाने लगे तो किसान ने अपने पूरे परिवार को वहीं बैठा रहने के लिए कहा। जब सारे लोग वहाँ से चले गए तो महात्मा ने देखा कि 4 लोग वहीं बैठे हुए हैं। तो महात्मा उनके पास आए और उनसे बोले, क्या बात है, आप अपने घर क्यों नहीं जा रहे हो? अब हमारा सत्संग समाप्त हो चुका है, आप अपने घर जा सकते हो। तो किसान ने महात्मा से कहा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप लोगों की समस्याओं को चुटकियों में हल कर देते हैं, तो मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महात्मा ने कहा, क्या पूछना चाहते हो, पूछो। तब किसान ने कहा कि यह मेरा परिवार है, यह आपस में हमेशा झगड़ते रहते हैं। जब से मेरे लड़के की शादी हुई है तब से इसकी पत्नी और ये छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू कर देते हैं। कृपया आप इनकी लड़ाई को दूर करने के लिए कोई रास्ता बताएं। किसान की बात सुनकर महात्मा कुछ देर चुप रहे। फिर थोड़ी देर बाद महात्मा अपनी पत्नी से बोले, लालटेन जलाकर लाओ। महात्मा की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई और उनके पास रख दिया। किसान और उसका परिवार यह सब देख रहे थे। वह आपस में बोलने लगे कि महात्मा ने इतनी दोपहर में लालटेन क्यों मंगवाया है। महात्मा ने लालटेन अपने पास रख लिया और पत्नी से कहा, 2 गिलास दूध भी ले आओ। महात्मा की पत्नी दूध भी ले आई। महात्मा ने 1 गिलास दूध किसान को दे दिया
और एक गिलास खुद पी गए। किसान ने जब दूध पिया तो उसमें नमक पड़ा हुआ था। दूध पीने के बाद किसान अपने परिवार से बोला, दूध में नमक पड़ा हुआ था और महात्मा ने चुपचाप पी लिया। लगता है यह महात्मा पागल हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। किसान ने महात्मा से कहा, ठीक है महात्मा जी, अब हम चलते हैं। महात्मा जी सब समझ गए और किसान से बोले, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? आपको अपने प्रश्न का हल मिला या नहीं? किसान ने कहा, क्या हल मिला? कुछ भी नहीं। तो महात्मा जी ने कहा, बैठो मैं तुम्हें समझाता हूँ। जैसे मैंने दोपहर में लालटेन मंगवाया तो मेरी पत्नी पूछ सकती थी कि इस समय लालटेन की क्या ज़रूरत है। दूध में नमक था लेकिन मैंने उसे पी लिया। मेरे लालटेन मंगवाने पर मेरी पत्नी ने सोचा होगा कि किसी काम के लिए लालटेन मंगवाया होगा, इसलिए उन्होंने मुझसे नहीं पूछा। और दूध में नमक गलती से पड़ सकता है तो इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है। ऐसे ही अगर तुम एक दूसरे की बात को समझो तो झगड़ा नहीं होगा। परिवार में आपसी तालमेल और विश्वास जरूरी है। गलतियां तो इंसान से होती रहती हैं, तो ऐसे में उनकी गलतियों को माफ़ करना चाहिए। महात्मा ने किसान के लड़के और उसकी पत्नी से कहा, तुम्हें अपने रिश्तों को एक दोस्त का रिश्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान परिवार से ज़्यादा दोस्तों से बात साझा करने में सहज महसूस करते हैं। अगर आपकी पत्नी आपसे नाराज़ है तो उसकी नाराज़गी की वजह जानने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप गलती करते हो तो आपको अपनी गलती भी स्वीकार करनी चाहिए और संयम से काम लेना चाहिए और उनके काम में हाथ बटाना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में यह सब करते हैं तो पति पत्नी के झगड़े को ख़त्म किया जा सकता है। महात्मा की बात सुनकर किसान के परिवार वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने महात्मा के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया।